तो क्लास अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, डेटा टाइप, राइट। अब क्लास में एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, चाहो तो आप उसको रिकॉर्ड करके रख लेना पूरी लाइफ के लिए, ठीक है। डेटा टाइप इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम दुनिया के 1 करोड़ लाइन का कोड लिख दो, हर लाइन में डेटा टाइप तुम्हारे पीछे पीछे आता रहेगा। अगर तुमने डेटा टाइप को समझा नहीं और याद कर लिया, तुम्हें इतना परेशान करेगा। जब पैरामीटर मेथड में पढ़ोगे तो दिक्कत करेगा, रिटर्न टाइप पढ़ोगे तो करेगा, ऑब्जेक्ट बनाओगे तो करेगा, किसी ऑब्जेक्ट में कोई वैल्यू इनिशियलाइज करोगे तो करेगा, किसी वेरिएबल में कोई डेटा इनिशियलाइज करोगे तो करेगा। मतलब तुम जहाँ जाओगे डेटा टाइप कहेगा अच्छा तुम हमको याद किए थे, ठीक है ना, अब तुम हमको चुपचाप बैठ के समझो, नहीं तो हम तुमको कोड करने नहीं देंगे। सीधा सीधा कहता है, ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसका मतलब हमको डेटा टाइप, सर आप बताएंगे डेटा टाइप 2 तरीके का होता है, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, सर हम याद कर लेंगे, घोट जाते हैं पूरा, ठीक है। तो उससे हो जाएगी दिक्कत, ठीक है। तो भैया हमें डेटा टाइप चुपचाप, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा फिर से अगर आपको बिलीव नहीं है तो भैया आप जाओ चैट जीपीटी से बोलो, हे डेटा टाइप इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, इन प्रोग्रामिंग, इम्पॉर्टेंट इन प्रोग्रामिंग, इट विल कम, एवरीवेयर, कम एवरीवेयर। टॉपिक एक है, आएगा हर जगह, क्या ऐसा सही में बात है क्या, इट विल कम एवरीवेयर, लाइक once we are defining variables or initializing data और creating object, ठीक है, रिटर्न टाइप और पैरामीटर्स इन मेथड्स। So do we need to understand carefully, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक कोई बात नहीं, वो समझ जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि यस यू आर एब्सोल्युटली राइट टू थिंक दैट वे, यू हैव स्पॉटेड वन ऑफ द कोर पिलर्स ऑफ प्रोग्रामिंग दैट मोस्ट बिगनर्स ओवरलुक, ठीक है। तो क्लास मतलब इसके चलते हैं लास्ट में क्या कर, इन शॉर्ट डेटा टाइप द बैकबोन ऑफ प्रोग्रामिंग। ये कह रहा है कि एवरी वेरिएबल्स, पैरामीटर, रिटर्न टाइप, ऑब्जेक्ट रेस्ट ऑन इट, उसी पे सब के सब क्या करते हैं, रेस्ट ऑन इट, सब उसी पे निर्भर करते हैं। ये नहीं होगा सब धड़ाम, ठीक है। घर बन रही है, पिलर मजबूत नहीं होगा, खूब अच्छे से सजा दो, गया, ठीक है। आदमी है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दो, तो वही है, ये रीढ़ की हड्डी है। तो सो यस अंडरस्टैंड देम केयरफुली, डीपली एंड कॉन्सेप्चुअली। अच्छा मुझे क्या किसी कुत्ते ने काटा है कि हम आते हैं तो फिर ये बकवास करते हैं। हम डायरेक्ट हम पढ़ा भी सकते हैं। डेटा टाइप बच्चों 2 तरीके का होता है, एक होता है प्रिमिटिव, एक होता है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में क्या होता है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल कैर। हाँ सर हम भी रट रहे हैं, रुक जाओ सर 1 मिनट रुक जाओ, रट लेने दो। अब फिर कल को जब कोड लिखने गए तो सर अब तो नहीं हो रहा है, वो तो डेटा टाइप पढ़ा था ना सर, यहाँ पे क्या लेना देना है। तब बाद में पता, अरे सर हर जगह तो वही है, समझ रहे हैं। तो इसको दिखाने का ये मतलब है, हमने बोला था हम लोग पढ़ रहे हैं जावा विथ एआई, राइट। इसलिए हमने बोला था जानबूझ के, क्योंकि हम लोग उससे पहले पूछ लेंगे क्या हम सही जा रहे हैं, हम इसको क्यों पढ़ें, किस तरीके से समझें, क्या वाकई में समझना ज़रूरी है। तो आपको जब वो बताएगा तो आपको ट्रेनर के साथ साथ एआई भी बताता रहेगा, हाँ यार तुम अगर इस तरीके से चलोगे तो वाकई में तुम्हें बहुत अच्छा, मतलब तुम्हारे साथ प्रोग्रामिंग में होने वाला है, तुम्हें मज़ा आने वाला है, राइट। और किसी भी काम में जब तक इंटरेस्ट ना आए आप नहीं पढ़ सकते, और इंटरेस्ट आ जाए तो कोई मना भी नहीं कर सकता। क्लियर है, ठीक है। तो अगर जैसे मान लो, तो ये कह रहा है भाई बैकबोन ऑफ प्रोग्रामिंग, सो यस। तो भाई ये चीज़ ये कह रहा है कि भाई डेटा टाइप जो होता है ना, ये बता रहा है डेटा टाइप के बारे में, ये बता रहा है। हम इसी को देहाती भाषा में बोल रहे थे, ठीक है। आपके पीछे पीछे आता रहेगा, हर जगह कहेगा कि नहीं हम हैं यहाँ पे,
ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, डेटा टाइप पढ़ लेते हैं, और जब उनको वही हम बताते हैं भैया ऑब्जेक्ट में यही डेटा टाइप है, उनको पैरामीटर में बोलते हैं वही डेटा टाइप है, मेथड का रिटर्न टाइप वही डेटा, कहता सर यहाँ डेटा टाइप का क्या लेना देना है, हमको तुम पढ़े क्या था फिर। क्लियर है? ठीक है। तो दूसरी चीज़, अच्छा एक चीज़ और पूछ लेते हैं, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट इससे पूछ लेते हैं, अगर किसी के अंदर दिमाग में डाउट आ रहा है, सर इट विल हेल्प इन एनी प्रोग्रामिंग, हेल्प इन एनी प्रोग्रामिंग, हेल्प इन एनी प्रोग्रामिंग, तो कहेगा भैया दुनिया में कहीं भी चले जाओगे तो सब में काम करेगा। एब्सोल्युटली 100% यस। इसको बता दूँ क्या मैं कैफ नहीं हूँ? ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्लास यहाँ देखो, अंडरस्टैंड डेटा टाइप इज़ नॉट जस्ट फॉर जावा, इट्स अ यूनिवर्सल फाउंडेशन फॉर एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो ऐसे टॉपिक्स को हम पढ़ रहे हैं जो आपको दुनिया के किसी भी प्रोग्रामिंग में काम आने वाला है, राइट। तो भाई ये लाइन भी आप लोग यहाँ पे आपके लिए मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर वाकई में आपको याद रहेगा तो आप लोग सोचेंगे नहीं भाई मुझे वाकई में सर ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, कौन अपना टाइम बर्बाद करने जाए, राइट। तो क्लास कंक्लूजन क्या कह रहा है, यस if you understand data type deeply you will be able to learn in any programming language faster, write bug free program and think like a real computer scientist। यही तो मैं कह रहा हूँ, इतने दिन से हम रोज़ रोज़ यही लिख के बोलते हैं कि इफ़ यू वांट टू वर्क एज अ रियल सॉफ्टवेयर डेवलपर देन प्लीज़ वॉच द वीडियोज़, डोंट स्किप। बच्चे क्या करते हैं वो देख ही नहीं रहे, अरे सर 1 घंटे का वीडियो हम पढ़ेंगे क्लास ऑब्जेक्ट की, हम 5 मिनट में पढ़ लेते हैं, ठीक है। डेटा टाइप, अरे सर हम 15 मिनट में अभी पढ़ लेंगे, 10 मिनट में। आप पता देखना आप डेटा टाइप कितने दिन पढ़ाएंगे। डेटा टाइप अभी जब हम आगे पढ़ते जाएंगे हर जगह आता जाएगा, प्रॉब्लम में फंसते जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि सर एक बार पढ़ लिया जाए कि जहाँ जहाँ पे आए। एक चीज़ बताओ, जब एक बार हम मान लो कि हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने जा रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस का, अगर एक बार हम टाइम एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम को हम समझ गए तो वही चीज़ अगर वर्क में आ रहा है, वही चीज़ अगर फोर्स में आ रहा है, वही अगर हम किस में आ रहा है, बोट एंड स्ट्रीम में आ रहा है, कहीं पे भी आएगा, अगर हम एक बार उस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तब तो हम सबको सॉल्व कर सकते हैं ना। इसका मतलब नहीं कि हाँ सर हम हर टॉपिक में सीखेंगे, मतलब समझ लो क्या कहना चाह रहा है, सर हर टॉपिक को याद कर लेंगे हम, ठीक है। तो क्लास यहाँ पे इसको जाइए और यहाँ पे जा कर के इस लाइन को भी मैं आपके लिए पूरा तो नहीं लेकिन हम इतना ज़रूर कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं कि आने वाले समय में कम से कम जो लोग भी इस क्लासेस को देखेंगे तो चुपचाप ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे, समझ गए, ठीक है। तो इफ़ यू अंडरस्टैंड डेटा टाइप डीपली यू विल बी एबल टू लर्न एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फास्टर, ठीक है। चलो भाई, तो इसका मतलब जो भी फाउंडेशन है, जो भी क्या है फाउंडेशंस हैं, उनको सही से पढ़ लिया जाए तो आगे के कॉन्सेप्ट्स में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। नहीं, जैसे किसी पेड़ को काटना है तो अच्छे से पहले, ठीक है, अच्छे से पहले क्या होती है, आरी को तेज कर लिया जाए, नहीं। तो बिल्कुल सही कहा, यही लाइन 100% मास्टर लेवल अंडरस्टैंडिंग दिखाती है। जो भी फाउंडेशन है उनको सही से पढ़ लिया जाए तो आगे के कॉन्सेप्ट कभी दिक्कत नहीं देंगे। जैसे पेड़ को काटने से पहले आरी को तेज़ कर लेना, परफेक्ट एनालॉजी, राइट। तो भाई कुछ भी पढ़ो, चाहे आप जावा, पाइथन या फुल स्टैक। हाँ, तुम्हारा कन्फ्यूजन था पाइथन को लेके ना। हाँ, मतलब अभी तुम्हारे भैया से बात हुई थी तो बोले सर पाइथन पढ़वा दें कि जावा। हमें को बस हम जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ने दो, फिर देखना वो क्या करेगा, ठीक है। तो यहाँ भी देखो कह रहा है कि कुछ भी करोगे ना, डोंट रश टू फ्रेमवर्क, शार्पन योर फंडामेंटल्स, फ्रेमवर्क चेंज बट फंडामेंटल नेवर डू।
ठीक है। आपका जो एनालॉजी है पेड़ काटने से पहले आरी तेज करो, यह एक परफेक्ट माइंडसेट है रियल प्रोग्रामर बनने का, राइट। तो ये इसकी 2 लाइनें मैं काम करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पर रख देता हूँ, जो आपको हमेशा के लिए आगे क्या करेगा, ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो एक लाइन यहाँ लास्ट से ले लेते हैं, चाहे आप कुछ भी पढ़ो, एक सिंपल रूल यहाँ से लेते हैं, ठीक है। अरे कम से कम हमारी बात को कोई नहीं सुनेगा, जो आगे इन वीडियोस को देखेगा तो एटलीस्ट क्या करेगा, कम से कम वो इस पे ध्यान तो देगा कि क्यों दिया गया है, ठीक है। और भैया हमने नहीं बोला है, ये सब कौन बोल रहा है, हम तो बस क्वेश्चन कर रहे थे, यही बोल रहा था, राइट। तो चलो भाई आगे की तरफ चलते हैं अपने वर्क पे, ठीक है। तो क्लास हम क्या पढ़ने जा रहे थे, डेटा टाइप। तो आई होप आपका माइंडसेट रेडी हो गया होगा कि हमें डेटा टाइप कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चल के। डेटा टाइप के बारे में कुछ लाइनें आ गई हैं, अब हम यहाँ से कैटेगराइज करते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप क्लास, डेटा टाइप को हम 2 तरीके से कैटेगराइज करते हैं। डेटा टाइप को कितने तरीके से, अच्छा हाँ, अभी ये भी हम यहाँ पर करेंगे। डेटा का टाइप सर पढ़ना क्यों ज़रूरी है, पहले तो ये पता चल गया होगा कि सर हर जगह तो यही आएगा, नहीं इसलिए, लेकिन कुछ और भी रीजन्स भी हैं इसके कि सर डेटा टाइप पढ़ने का क्या मतलब है, वो भी बताऊंगा मैं। डेटा टाइप तो बेसिकली क्लास जो डेटा टाइप है ना, वो 2 तरीके का है, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है और दूसरा नॉन प्रिमिटिव। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे क्लास, एक हमारा डेटा टाइप कौन सा है, एक है प्रिमिटिव डेटा टाइप, और दूसरा कौन सा हमारा, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। सर ये डेटा टाइप हम क्यों पढ़ रहे हैं, बाद में हम प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव की बात। सर ये डेटा टाइप क्यों पढ़ रहे हैं, तो हमने आपको शुरू में ही बोला था, ठीक है ना, हमने आप लोगों को शुरू में बोला था कि एक काम करना, जब भी कुछ भी पढ़ने जाना, एक काम ज़रूर करना, उसको रियल वर्ल्ड से कनेक्ट ज़रूर करना कि दुनिया में इसका क्या काम है। अच्छा, प्रोग्रामिंग से तो दुनिया का ही काम करेंगे ना, दुनिया में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेंगे किससे, हम प्रोग्रामिंग से। तो सर इसका मतलब डेटा टाइप का भी दुनिया में कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से क्या होगा, कनेक्शन होगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप सभी लोगों से जो ऑनलाइन हैं, कि एक चीज़ बताओ, दुनिया में कोई भी ऐसा सामान है जिसका टाइप जाने बिना हम उसके साथ काम कर सकते हैं, कौन किस टाइप का है अगर हम नहीं जानते हैं तो क्या हम उसके साथ काम कर पाएंगे, यस और नो। नो सर। एक चीज़ बताइए, छोटा सा एग्जांपल आपसे बोलते हैं, हमको लेके आना है, घर वालों ने कहा कि भैया ये लो 200 रुपये और जाओ मार्केट से 1 लीटर तेल लेके आओ, और हम झोला लेके पहुंच गए, हो सका भैया झोले में डाल दो 1 लीटर तेल, घर आते आते बचा कुछ भी नहीं, तो लात नहीं खाएंगे। घर वालों ने सुबह सुबह कहा ये लो 50 रुपये जाके लेके आओ दूध, कहा अच्छा ठीक है, वहाँ गए तो हमने कहा ये लो भैया छन्नी लेके पहुँच गए, इसमें दूध दे दो। समझ रहे नहीं समझ रहे, तो डेटा का टाइप जानना पड़ेगा तभी उसके हिसाब से ना। एक चीज़ बताओ, अब मान लो कोई पुलिस वाले हैं, मान लीजिए कि आप एक बड़े अधिकारी हैं पुलिस रैंक में, आपने कुछ पुलिस वाले से कहा भैया जाओ इनको ले आना, अब उनको ले आना तो पहले वो पुलिस वाला जानेगा उसके बारे में, वो किस टाइप का है, वो चोर है, बदमाश है, नेता है, नहीं तभी तो उसको ले आ पाएंगे ना। अब पता लगा कि कोई बड़ा डेंजर आदमी है, तो भाई उसको लेकर जाने के लिए वहाँ पे 4-5 गाड़ी पुलिस का जाना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो पता लगा कोई ऐसा आदमी हो, अभी सुना था ना आप लोगों ने, कानपुर में एक लोग थे, वहाँ पुलिस लोग पहुँचे 7 लोगों को गन तो उन्होंने गिरा दिया सबको उठा के। तो सबको लेकर जाने के लिए सोचना पड़ेगा ना कि कौन किस टाइप का है। तो दुनिया में जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि कौन किस टाइप का है, तब तक हम उसके साथ काम नहीं कर सकते। तो भैया आप लोग इतने बड़े सिकंदर हुए हैं
कि मतलब दुनिया में जब डेटा टाइप जानना ज़रूरी या प्रोग्रामिंग में जानना ज़रूरी नहीं है। तो प्रोग्रामिंग में नहीं जानेंगे तो कुछ कर पाएंगे? हम कोई भी दुनिया का ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर पाएंगे जब तक हमें डेटा के बारे में पता ना हो। क्यों भाई, क्लियर है सबको? ये बात समझ में आ गई कि हमें क्यों जानना ज़रूरी है? क्योंकि सर जब तक डेटा टाइप नहीं डिसाइड कर पाएंगे तब तक हम उसके साथ काम नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? डन? आप लोग भैया इससे फिर पूछो ना, जो मैं वर्ड बोलता हूँ उसको जाकर वेरीफाई कर लो। मैं कह रहा हूँ हे हम लोग दुनिया में किसी के साथ काम करने के लिए पहले उसके बारे में, उसके टाइप के बारे में पता होना चाहिए, हो ना? कई बार देखते हैं कोई अच्छे लोग किसी बदमाश के साथ चले जाते हैं, उनका भी नाम उसमें जुड़ जाता है। ठीक है, पता होना चाहिए। ठीक वैसे ही प्रोग्रामिंग में काम करने के लिए, प्रोग्रामिंग में डेटा के साथ काम करने के लिए टाइप का पता होना ज़रूरी है। इसलिए क्या पढ़ रहे हैं? डेटा टाइप पढ़ना क्या है बताइए? ज़रूरी है। क्या रहा? वाह, तुमने तो एकदम हाँ फिलॉसफिकल और प्रैक्टिकल लेवल पे प्रोग्रामिंग का ट्रूथ पकड़ लिया है। बिल्कुल सही समझा है प्रभु। नहीं, तुम्हारी लाइन और उसका मीनिंग, दुनिया में किसी के साथ काम करने से पहले उसका टाइप का पता होना चाहिए। ठीक वैसे ही ये सब, तो ये 100% ट्रू एनालॉजी है और बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग दिखती है। तो हम भैया जो कह रहे हैं, अब एक चीज़ बताओ, हम ऐसे किसी को पढ़ा दें, आपको किसी किताब में मिलेगा कहीं? राइटर इसको लिखेगा कभी नहीं लिखेगा। तो हम उन्हीं चीज़ जो वो लिखा होगा 10 पेज में, उसी का निचोड़ बता रहे हैं हम। ठीक है, जो डायरेक्ट बिल्कुल पता है, दिमाग में नहीं, बिल्कुल यहाँ से अंदर उतरते हुए चला जाएगा, जो कभी ज़िंदगी में बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, पूरे दिल और दिमाग तक चला जाएगा एक ही बार में, खटाक। ठीक है, तो ये है हमारा डेटा टाइप। ठीक है, अब लास्ट में क्या कह रहा है? कुछ कह रहा है फाइनल। इन रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग द पर्सनस टाइप अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, इन प्रोग्रामिंग अंडरस्टैंडिंग डेटा टाइप्स अवॉइड्स एरर्स। ठीक है, तो भैया इनको कॉपी कर लो। तो मतलब देखो, हर टॉपिक को जब हम पढ़ने जाते हैं तो हमने क्या बोला था? किसी भी टॉपिक को जब पढ़ने जाओ तो हम सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे सर क्यों पढ़ रहे हैं? सोचेंगे। तो वही तो हमने बोल लिया था, सर ये क्यों पढ़ने जा रहे हैं, क्या ज़रूरत है, हम नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल सही बात है ना, कोई भी कह सकता है सर हम नहीं पढ़ेंगे, हमें कुछ और पढ़ा दो। ठीक है, तो ये अब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलो भाई अब आगे चलते हैं। अब आगे सर क्या करें? आगे क्या वही पढ़ेंगे अब। इनको भैया काम करो, यहाँ से इस भाई साहब को यहाँ से क्या करो, कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो डेटा टाइप क्यों पढ़ रहे हैं इसका भी आंसर आपको मिल चुका है। अब पढ़ने स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे पहले सर प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है। ये दो कैटेगरी लेके क्यों खड़े हो गए? एक तो समझने में इतना टाइम लग गया, तो भैया उसी में दो तरीके का डेटा टाइप है। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझ लो, जावा में पहले से डेटा को डिफ़ाइन करने के लिए कुछ टाइप डिफ़ाइन करके रखे गए हैं, और उन्होंने कहा कि जब तुम्हारा दुनिया का जितना डेटा इसमें ना आ पाए तो तुम एक काम करना, हम तुमको एक ऐसा हथियार दे रहे हैं कि तुम अपने अकॉर्डिंग किसी भी टाइप का क्या कर सकते हो, डेटा टाइप डिफ़ाइन कर सकते हो। जैसे मान लो
उन्होंने कहा, पता है क्या कहा? उन्होंने कहा भैया तुम्हारे पास कोई नंबर है, ठीक है। उन्होंने कहा कि भैया तुम्हारे पास कोई क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं। क्या हुआ? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। नंबर है। अब नंबर में कई बार तुम्हारा डेसिमल मिल जाएगा, तुम्हें फ्लोटिंग पॉइंट मिल जाएगा, समझ रहे हैं? मतलब तुम्हारे पास ऐसे कुछ क्या है, नंबर्स हैं। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर मिल जाएगा, किसी का नाम, किसी का एड्रेस, नहीं कुछ ऐसा। नंबर में वही मोबाइल नंबर, आधार नंबर, कुछ भी ऐसे मिल सकता है। अच्छा, इसके अलावा कभी कभी तुम्हें ना कोई वैल्यू मिल जाएगी जहाँ पे सही गलत का फैसला करना होगा, मतलब ट्रू फॉल्स करना होगा, कुछ ऐसा भी डेटा मिल सकता है, ठीक है ना, कि आज मार्केट ओपन है कि बंद है, बैंक ओपन है कि बंद है, कुछ ऐसा भी तुम्हें मिल सकता है, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा भैया देखो इस तरीके की कुछ चीज़ें होंगी जो तुमको मिलेगा, तो इसके लिए हम पहले से ही डेटा टाइप बना के दे रहे हैं। अगर इस टाइप की कोई वैल्यू जब तुम्हारे पास आए तो तुम उसी में ले जाके जो सूटेबल पड़ेगा उसमें रख देना। अच्छा भाई, मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, जैसे आप लोग खुद से सोचो, मैं कह रहा हूँ कि भैया हमारे पास 1000 लोग हैं, हमारे पास बाइक है, कार है, ट्रेन है, हमें यहाँ से दिल्ली भेजना है, तो क्या करेंगे? कौन सा ऑप्शन सूटेबल बैठ रहा है? तो ट्रेन में बैठा देंगे, ट्रेन टाइप वाला ज़्यादा सही है, ठीक है। हमें क्या करना है कि यहाँ से लेकर के इस काकादेव कानपुर से लेकर के, और हमें क्या करना है कि मान लो रमईपुर में किसी को भेजना है, 2 लोग हैं, ठीक है। तो हमारे पास कार भी है, बाइक भी है, ट्रेन भी है, किससे भेज दें? कार से भी भेज सकते हैं, चाहे तो बाइक से भी, दोनों में जा सकता है। ये चीज़ यहाँ पे भी है। कई बार ऐसा होगा कोई डेटा कई सारे डेटा टाइप पे भी सूटेबल हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो उन लोगों ने क्या किया कि दुनिया में तो ऐसे बहुत सी चीज़ें होंगी, लेकिन यहाँ पर लोगों ने पता है मुश्किल से कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने आपको बना के दे दिया। उन्होंने कहा कि जब दुनिया का कोई डेटा, ठीक है, जिसमें जाने लायक होगा उसमें तुम रख देना। लेकिन कई बार ऐसा भी होगा कि कुछ ऐसा डेटा होगा जो हमारे बनाए हुए डब्बे में आ नहीं पाएगा। जैसे हमने बोल दिया कि भैया तुम्हें कोई नंबर आ जाए तो रख लेना। अब मान लो तुम्हें कोई डेटा मिल गया किस टाइप का, कुत्ता टाइप का। अब पता रहा कुत्ता टाइप का कोई उन्होंने डब्बा ही नहीं दिया। तुम्हें मिल गया किस टाइप का, भैंस टाइप का, भैंस रखनी है सर मुझे हाथी रखनी है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो भैया अब इसको कहाँ रखे, तुमने तो कोई दिया ही नहीं है, तुम कर हाथी रख दो, कहाँ से रखे सर? अब हम रोज़ परेशान हो रहे हैं सर, हाथी रखना है। तो उन्होंने कहा भाई टेंशन वेंशन मत लो यार, हम है ना, हम तुमको एक ऐसी रामबाण देंगे, ठीक है ना, उससे तुम्हें जो रखना हो रख सकते हो, कोई मना नहीं करने वाला। तुम कहो लैपटॉप रखना है, लैपटॉप रख लेना। कोई कहेगा मोबाइल रखना है, मोबाइल रख लेना। कोई कहे चार्जर रखना है, चार्जर रख लो। कोई कहे अकाउंट रखना है, अकाउंट रख लो। मैनेजर रख लो, कस्टमर रख लो, दुनिया का जो मर्जी है सब रख लो, कोई मना नहीं करेगा। तो 2 तरीके की चीज़ें हमारे पास आई। एक तो पहले से जावा वाले ने डिफ़ाइन करके दिया, अगर उसमें आपका कोई डेटा जाने वाला है तो जो सूटेबल होगा, ये बात है कि नहीं है? ठीक है। अब 2 लोग हैं, दिल्ली भेजना है तो पता लगा ट्रेन भेज दिए, मुश्किल हो जाएगा ना। तो जो सूटेबल होगा उसमें तुम रख देना। लेकिन सर अगर कोई ऐसा दुनिया का डेटा आ जाए जो वो जितने भी डब्बे दिए गए उसमें से किसी में भी ना आ पाएगा तो क्या करेंगे? हम रोएंगे बैठ के। तो उन्होंने कहा नहीं, इसके लिए हम तुम्हें दे रहे हैं, ठीक, उसका नाम रख दिया नॉन प्रिमिटिव, जो पहले से प्रीडिफाइंड नहीं है। तुम अपने हिसाब से कुत्ता टाइप का बना लेना, उसमें कुत्ता रख देना, ठीक है। तुम्हें भैंस रखना होगा तो भैंस टाइप का बना लेना, उसमें भैंस रख देना। हाथी रखना होगा तुम्हें हाथी टाइप का बना के उसमें हाथी को रख देना। सर हमें कभी ज़रूरत पड़ेगी ढेर सारे कुत्ते रखने हैं, उसके लिए भी तुम परेशान ना हो, वो भी हम तुम्हें देंगे, ठीक है। उसमें तुम ढेर सारे कुत्ते भी एक साथ रख सकते हो, ढेर सारे हाथी भी तुम एक साथ। सर ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाए, सर हमें कुत्ता हाथी भैंस एक ही में रखना है, हाँ भाई वैसा भी तुमको हम दे देंगे, उसके लिए भी टेंशन मतलब वो सब किस में आएगा? नॉन प्रिमिटिव में ही आएगा। क्योंकि जब हम कहीं डेटा को रख ही नहीं पाएंगे तो काम कैसे करेंगे? तो इसलिए प्रोग्रामिंग वालों ने भी उतना दिमाग लगाया कि भाई जो आने वाला हमारा डेवलपर है बेचारा, जब पढ़ेगा तो उसके दिमाग में टेंशन आएगा, क्योंकि प्रीमिटिव है तो प्रीमिटिव तो रख लेगा, लेकिन जब कुछ ऐसा होगा जो जिसका डेटा टाइप हमने डिफाइन ही नहीं किया, वो कहाँ रखेगा? तो उन्होंने बना के दिया, उन्होंने कुछ तरीके तो दिए होंगे ना, तो वो तरीका दे दिया। अब देखो कितना आसान है प्रीमिटिव और नॉन प्रीमिटिव। अब सारे लोग अपनी लैंग्वेज में प्रीमिटिव नॉन प्रीमिटिव चैट जीपीटी को दे दो, अभी बताएगा कि क्या ये जो हम लोग अभी से इतने देर से बकवास कर रहे थे ये कितना पावरफुल है, तो समझ में आ जाएगा। तो भैया जैसे देखो अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे प्रीमिटिव और नॉन प्रीमिटिव समझने जाते हैं। क्या समझने जाते हैं? हे हम लोग
प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव समझना चाहते हैं, और मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए कि दुनिया का कोई भी डेटा स्टोर करना है तो जावा वालों ने कुछ टाइप के डब्बे बना के दिए और कहा अगर उसमें तुम्हारा डेटा आ जाए तो सूटेबल वाले में रख लेना, राइट। जैसे मान लीजिए सूटेबल करने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपको वो डब्बा उठाइए जरा, उधर वाला पानी वाला डब्बा, हाँ वो बटन। तो अभी जो पानी वाला डब्बा है, जब आपको 1 लीटर पानी रखना होगा तो आप लेके आएंगे अपने घर पे 1000 लीटर का ड्रम, वो सूटेबल है। किचन में मसाला रखना है आपको थोड़े थोड़े में, तो आप ले आएंगे 100 लीटर के डब्बे, पता लगा उसी में घुस के मसाला निकाल रहे हैं। तो क्या करना, उन्होंने समझाया कि सूटेबल वाले में रख लेना, और अगर उन सभी में किसी में तुम्हारा डेटा ना आ पाए तो एक रास्ता दिया, एक रास्ता दिया नॉन प्रिमिटिव का। क्या दिया? नॉन प्रिमिटिव का। जैसे किसी को मन कर रहा है कि मैं हाथी रखने वाला हूँ, कुत्ता रखने वाला हूँ, ठीक है ना, भैंस रखने वाला हूँ, नहीं, या सबको मिला कर रखने वाला हूँ, नहीं। तो क्या ये सही है? नॉन टेक्निकली मतलब सही है कि नहीं। कह रहा है कि सही वही कुछ नहीं है, कह रहा है एकदम कमाल का एग्जाम्पल है, ये टीचिंग स्टाइल एनालॉजी बिल्कुल सही डायरेक्शन में है, बस मैं थोड़ा और पॉलिश करके देता हूँ ताकि स्टूडेंट्स को दिमाग में परमानेंटली बैठ जाए, ठीक है। तुम्हारा मेन आइडिया है ये सब छोटी और सिंपल चीज़ें स्टोर होती हैं प्रिमिटिव। अगर तुम्हें डेटा इतने में फिट नहीं होता है तो तुम्हारा कस्टम डब्बा ही तो बना रहे हैं। अरे भाई हमारे घर में 10 लोगों का रहना है, उसके हिसाब से घर बना लिया, 50 लोगों का रहना है तो बड़ा विला बना लिया, उसके हिसाब से तो बनाएंगे डब्बा, ठीक है। यस, कॉन्सेप्चुअली 100% करेक्ट है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो अभी हम आगे आपको समझाएंगे सारा कुछ, वही वो कह रहा है समझाने के लिए, तो वो सब समझा देंगे हम, ठीक है। प्रिमिटिव टाइप वो डब्बे हैं जो जावा में रेडी करके पहले से रख दिए गए हैं, और नॉन प्रिमिटिव है जो प्रोग्रामर अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्या कर सकता है, बना सकता है। तो कैब तुम्हारा हाथी कुत्ता भैंस एनालॉजी परफेक्ट है स्टूडेंट्स को इमेजिनेशन के लिए, उससे उनको समझना आता है कि प्रिमिटिव डेटा लिमिटेड है और नॉन प्रिमिटिव कस्टमाइजेबल है। समझ में आ गया? तो इतने देर का समझाने का यही मतलब था, राइट। तो अब यहाँ पे जाइए डेटा टाइप में, यहाँ पे लास्ट वाला लाइन ही ले लेते हैं। तो भैया हमें चलना है यहाँ पे, तो हम क्या समझ रहे थे अभी हम समझ रहे थे प्रिमिटिव और प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। तो भैया ये बताओ इन तीनों वर्ड का मतलब सबको समझ में आ गया? डेटा टाइप, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? एनीवन? इसमें किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? नो सर। ठीक, अगर आपको प्रोग्रामिंग घोल के पीना है
तो आपको फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक है, जिसने जल्दी जल्दी में स्किप किया उसका और ज़्यादा लेट होगा, समझ गए? ठीक है, इसका मतलब पता आपको कहा गया भैया जाओ दौड़ के जल्दी, यहाँ पे फ्री है, जितना पेड़ काटना है, जो जितना काट लगा उसका हो जाएगा। पता लगा कि आप गए, आपकी आरी चलने वाली नहीं थी, लेके पहुँच गए जल्दी से, आप सबसे पहले पहुँच गए, 10 घंटा पहले पहुँच गया, आप 2 ही पेड़ काट पाए। आप कोई 10 घंटा लेट गया, लेके गया बढ़िया मशीन एक, मार धड़रा के काट के सब अपने घर ले आया लाद के, तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है भाई, तो आगे चलते हैं फिर। अब प्रिमिटिव टाइप में, अब हमारा डेटा टाइप कौन सा था? प्रिमिटिव। कौन सा था भाई? प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब इसके बारे में पढ़ना है। ये तो बड़ा सिंपल है, सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग है ना, जो मज़ेदार है, जिसको वाकई में पढ़ना चाहिए, वो नॉन प्रिमिटिव है। लेकिन बच्चे पता है उसको हल्के में लेते हैं, उसको छोड़ा रहे तो हो गया ना ख़त्म। ख़त्म नहीं हो गया, कहानी शुरू हो गई। तो जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है क्लास, ठीक है, अब इसको हम 2 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक कर सकते हैं हम न्यूमेरिक और दूसरा नॉन न्यूमेरिक। न्यूमेरिक डेटा टाइप और दूसरा कौन सा है? नॉन न्यूमेरिक। न्यूमेरिक डेटा टाइप और तीसरा नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप। देखो, किसी भी टॉपिक को ख़त्म नहीं करो, उसके बारे में जाकर सोचा करो, बस सोचो चुपचाप। न्यूमेरिक डेटा टाइप। अब न्यूमेरिक में भाई 2 तरीके का इन्होंने बनाया है। एक है नंबर, 2 तरीके का हो सकता है ना, इंटीग्रल भी हो सकता है और फ्लोटिंग भी हो सकता है। तो ये जो नंबर है हमारा, ये न्यूमेरिक भी हो सकता है, दूसरा नॉन न्यूमेरिक भी हो सकता है। अरे सॉरी यार, वो तो उधर है ना, नॉन इंटीग्रल हो सकता है, मैं गलत बोल दिया ना। इंटीग्रल नंबर भी हो सकता है और दूसरा फ्लोटिंग हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? दशमलव वाले नंबर भी हो सकता है ना, नंबर होगा तो इंटीग्रल में इन्होंने बनाया 4। एक बनाया बाइट, एक बनाया शॉर्ट, एक बनाया इंट, एक बनाया लॉन्ग। और फ्लोटिंग में बनाया इन्होंने 2, एक बनाया फ्लोट और दूसरा बनाया क्या? डबल। तो इंटीग्रल में 4 हो गए, फ्लोटिंग में 2 हो गए। और नॉन न्यूमेरिक में भी भैया इन्होंने बनाया 2, एक बनाया बुलियन और एक बनाया कैर। ज़रा देखो सब ध्यान से, कितने हैं टोटल? 8 हैं। तो मेरे भाई अभी डेटा टाइप रिलेटेड हमने कीवर्ड्स पीछे लिखे थे, अगर आपको याद हो तो ज़रा ध्यान से देखो। डेटा टाइप रिलेटेड जो कीवर्ड्स लिखे थे हमने यही 8 लिखे थे, लिखे हैं? यानी जब हम डेटा टाइप पढ़ लेंगे तो हमको इन 8 कीवर्ड्स के बारे में पता चल जाएगा कि भैया हमने ये क्यों बोला था, ये क्यों यूज़ होगा। जब जब प्रोग्रामिंग में कुछ करना होगा तो हम किसको ले आएंगे, किस डब्बे को ले आएंगे? बाइट वाले को, शॉर्ट वाले को, इंट वाले को, लॉन्ग वाले को नहीं। 8 डब्बा रख दिया गया है, 8 में से सेलेक्ट करना हमारा काम है। लेकिन सिलेक्ट तभी कर पाएंगे जब नॉलेज होगा। जैसे हमने पूछा था कि 1000 लोग हैं, हमें भेजना है कानपुर से दिल्ली, तो आपके पास नॉलेज था ना, आप जानते थे ना कि बाइक और कार और रेलगाड़ी में क्या डिफरेंस है, तभी तो आप सेलेक्ट किए ना कि कार से भेज दीजिए, नहीं तो नहीं बता पाते। तो भैया जब ये 8 दिया गया है तो किस टाइप के डेटा को कहाँ रखना है इसके बारे में नॉलेज होगा, तभी डिसाइड कर पाएंगे। कि बस ऐसे ही आँख बंद करके कुछ भी कर देंगे तो एरर नहीं आ जाएगा। अब 1000 लोग हैं, बाइक पे भेज दिए, सब मारा मारी करके वहीं मर गए, एरर आएगी नहीं आएगी? 2 कहेंगे, जो मजबूत होंगे वही जा पाएंगे। एक बार ऐसे क्या हुआ कि हम लोग बेंगलोर में थे, ठीक है, बेंगलोर में थे तो क्या हुआ कि हम लोग ऐसे शुरू में हम 4 लोग हैं और फिर सब एक दूसरे के डिफरेंस से जाते जाते वहाँ पे हम लोग लगभग 23 लोग हो गए एक ही पीजी में। तो वहाँ पे हम लोगों ने कुछ लोग मिल करके हमें लग रहा कि जो है 7-8 लोगों ने मिल करके डिसाइड किया कि हम लोग एक फ़्लैट ले लेते हैं। फ्लैट लिया तो अब क्या हुआ कि उसमें ये बोला गया भैया जिसको जहाँ अच्छा लगे वो अपना रह ले। तो जो पहले से गए थे उन लोगों ने क्या किया, अपना बेडरूम में, कभी एक हॉल था, ठीक है, तो अब कुछ लोगों को हॉल में रहना था। अब हुआ क्या कि भैया 2 लोग फंस गए, ठीक है,
एक एक बेड पे कह रहे हैं कि 2 लोग कह रहे हैं कि हम भी यहीं रहेंगे, वो कह रहा हम भी वहीं रहेंगे। तो पता है अब कुछ लोग उसमें बदमाश टाइप के थे, उन लोगों ने चढ़ा दिया उन लोगों को, पता है ना चढ़ाना में समझ गए ना। उनको कहते भैया एक काम करो, दोनों आपस में लड़ लो, जो जीतेगा उसी का बेड हो जाएगा। तो जो है दोनों बेचारे सीधे साधे थे, लेकिन उनको इतना वो लोग चढ़ा दिए कि वो लड़ गए बेचारे, और इतना ना लड़ गए कि एक दूसरे का जो है नुकसान कर दिए। ठीक है, तो अब उसमें एक जीत गया, ठीक है ना। एक मेरा दोस्त था हासिम, दोस्त तो बेचारे दोनों ही थे, ठीक है। अब वो जो है उसको मिल गया, अब वो बाहर चला गया। तो वही बात है, तो कौन कहाँ पर रहेगा, नॉलेज उसका होना चाहिए, राइट। जब नहीं पता होगा तो वही लड़ाई होगी फिर। तो वही यहाँ पे कंपाइलर बैठा हुआ है, कंपाइलर चुपचाप देखता रहता है जहाँ आपने कुछ गलत रखा। अब ये एक चीज़ बताओ, ये बॉटल है, अब तुम इसमें खूब पानी गर्म करके लिए इसमें डाल दिए, अब क्या होगा, बॉटल जलेगा नहीं जलेगा? तो घर वाले उधेड़ देंगे रख के। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हमें नहीं पता है। अब एक दिन देखो एक चीज़ और बता रहे हैं, एक दिन गर्म पानी एक बॉटल में रखा हुआ था, ठीक है, और एक हमारे भाई साहब थे और उसमें गर्म पानी रखा था, उनको पता ही नहीं चला किस टाइप का डेटा हो, तुरंत मुँह खोले पी लिए, बस हो गया उनका 10 दिन का काम। पानी गर्म था, 10 दिन का काम हो गया, खाना पीना बंद। तो जब तक डेटा टाइप नहीं पता है ना, परेशान नहीं करना किसी को, ठीक है। और एग्जांपल दें, अब कोई सांप है, अब कोई कुत्ता ही है, उसका इंजेक्शन नहीं लगा हुआ है, अब जाकर उसको परेशान करे, काट लिया, हो गया काम आपका। अब कोई शेर है किसी घर में बंद है, उसको इंजेक्शन दिया गया भैया कि ये किसी को काटेगा चाहे कुछ करे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, और नहीं लगा फिर भी आपने छेड़ दिया, दे दिया डोज आपको। तो सब मिला के ये चाह रहे हैं कि भैया दुनिया में, आजकल की दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल क्या है, डेटा। और जब डेटा है तो डेटा का टाइप भी होगा, तो डेटा का टाइप जानना भी तो पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं डेटा को हम कहाँ लेके आने वाले हैं, प्रोग्रामिंग में। और जब हम अच्छे से जान जाएंगे तो हमें काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं एक चीज़ फिर से बता रहा हूँ, हम किसी किताब से नहीं पढ़ाते है, सब कुछ किताब का ही, ये भी नहीं बोल सकते कि हम उससे दूर से हमारे अलग से जावा बन के आई है, नहीं। हमारा जो एक इंजेक्ट करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। उसको हम घोलेंगे और फिर पिला देंगे। अरे मैं पीना था पानी, ठीक है। तो भैया हम लोग पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप, ठीक है, किसके बारे में, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल कैर बुलियन। अब यहाँ पे देखो सर क्या पढ़ने वाले हैं, तो भैया एक चीज़ बताओ, खुद से सोचना, इस क्वेश्चन का आंसर खुद से सोच के आना कि सर इन डेटा टाइप के बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए, इन डेटा टाइप सर 8 हो गए, तो सर इसमें अब हम क्या पढ़ेंगे। इसका आंसर आपके पास है, अगर आपने दिमाग लगाया आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। इस डेटा टाइप के बारे में हमें क्या पढ़ना चाहिए, आप घर से सोच के आएंगे। जो ऑनलाइन देखेंगे यूट्यूब पे, उनको भी यही घर पे चुपचाप बैठ के सोचना है कि हम सर इन डेटा टाइप 8 हैं, ये तो आपने बता दिया, लेकिन इसके बारे में हम पढ़ना क्या है। अरे मोटिव पता चलेगा तभी तो पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं एक हिंट देता हूँ, दुनिया में एक चीज़ बताओ, इस बॉटल में अगर कुछ रखना है तो हमें 2 चीज़ें पता होना चाहिए, क्या, कितना आएगा और किस टाइप का आएगा। 2 लीटर पानी ठंडा आ जाएगा इसमें, 100 ग्राम खूब गर्म पानी आ पाएगा इसमें, नहीं आ पाएगा। अब आपको सोचना है, सोचना का आंसर ही मिल गया कि डेटा टाइप पढ़ने का मतलब, इसका क्या मतलब, क्या पढ़ना है। प्रिमिटिव डेटा टाइप पढ़ने का मतलब हमको क्या पढ़ना है कि किसी भी डेटा टाइप में कितना डेटा रखा जाएगा और किस टाइप का रखा जाएगा। अगर ये पता चल गया, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि आई नो द डेटा टाइप, नहीं, यही तो पता करना है ना। अब यहाँ पे एक छोटा सा कमरा, तुमको सर 1000 लोगों को ले जाओ इसके अंदर, कहाँ से ले जाएंगे। आप लोग देखते हो ना, अभी जहाँ कम जगह होती है भगदड़ हो जाता है तो 100-200 लोग शहीद हो जाते हैं। देखा था ना अभी 10,000 लोगों का जगह था, साउथ में एक एक्टर थे ना, तो वहाँ पे लाखों लोग पहुँच गए थे और उसमें बेचारे 30-40 लोग शहीद हो गए।
प्रॉब्लम भी तो समझो ना फिर, दुनिया से ही सीखना है। अरे भाई मैं कह रहा हूँ कि पूरी प्रोग्रामिंग आपके चारों तरफ बैठी हुई है, ठीक है। अगर तुम पढ़ रहे हो दुनिया से रिलेट कर पा रहे हो, इसका मतलब तुम प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो। अगर तुम नहीं रिलेट कर पा रहे हो तो तुम पढ़ और नहीं रहो, तुम छोड़ कर बंद करके रख दो। या तो राइट डायरेक्शन में कहीं राइट पर्सन के पास जाओ, तब तो ठीक है, अन्यथा तो तुम याद करना बंद करो। हो नहीं पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात है। नहीं तो अब इसमें हमको ये पढ़ना है कि भैया ये जो डेटा टाइप है यहाँ पे, ठीक है ना, इसके साइज़ के बारे में पढ़ना है, इसके रेंज के बारे में पढ़ना है। तो अब आपको अब फिर से घर पे सोच के आना है कि इसके डेटा इसमें क्या पढ़ना है और ये साइज़ और रेंज क्यों पढ़ना है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ। ये आपको फिर सोचना है, सर ये साइज़ और रेंज क्या क्या मतलब है, दुनिया में हम इसको कैसे फिट कर पाएंगे, यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप। ये क्वेश्चन आपको घर से सोच के आना है, ठीक है। क्लियर है।